गाइस, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डिजाइनर छुपा हुआ है और हम रेगुलरली कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने घर को भी इंटीरियर डिजाइन कर सके। अब चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो, बेडरूम हो, आपकी बेडशीट्स हो या उस पे काउच पे रखा हुआ कोई कुशन हो, जिसके कलर को लेके भी हम काफी चूजी रहते हैं। तो ऐसे इन केस ऑफ आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग या कोई इंजीनियर होता है, अगर वो डायरेक्टली डिजाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी ये डिजाइन करने की स्किल्स रखते हैं। लेकिन वो जो 3 स्किल्स होती हैं जिसके बिना एक डिजाइनर इनकम्प्लीट रहता है, या अगर हम खुद कोई कॉमन मैन अगर वो डिजाइन अपने घर का कर रहा है तो 3 स्किल्स में हमेशा मार खाता है। वो 3 स्किल्स कौन सी होती है? ECM, एग्जीक्यूशन मतलब कि काम होगा कैसे, बजटिंग यानी कॉस्टिंग जिसे हम कहते हैं कि भाई जो हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसमें पैसा कितना लगेगा, एंड थर्ड इज मटीरियल कि यार जो मटीरियल है वो लेना कौन सा है, किस चीज में हम वो डिजाइन करने वाले हैं, किस मटीरियल में हम वो बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो मेरे वेबिनार से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि उस वेबिनार में मैं सारी स्किल्स सिखाने वाला हूं और आज इस वीडियो में मैं वो आपको 3 स्किल्स इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि इजीली आप अपना घर तो डिजाइन कर पाएंगे, लेकिन साथ के साथ अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं, डिजाइनर है, तो इन 3 स्किल्स की मदद से आप कभी मात नहीं खाएंगे, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। कई बार होता है ना, साइट पे जाते हैं जब वो स्किल्स ही नहीं पता होती है और कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे बोल दिया नहीं नहीं तो ऐसे नहीं होगा, हमें स्किल्स के ना होने पता होने की वजह से हम मात खा जाते हैं। या फिर अगर हम कहीं जूनियर पोजीशन में या फ्रीलांसिंग में होते हैं तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो पाता या हाइक नहीं मिल पाता है जो हमें 1 साल के अंदर मिल जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में वो सारी स्किल्स आपको बताने वाला हूं और अगर आप अपना घर खुद से डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी ये सब चीजें कैसे डिसाइड करनी है वो बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच पे। मैं हूं आपका कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा एंड कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और भाई वेबिनार आ गया है, पहले 999 का था, अब 499 का है और 7th ऑफ दिसंबर तक एनरोलमेंट खत्म हो जाएगा। 11th ऑफ दिसंबर को वेबिनार लॉन्च है जो कि संडे होता है, जिस दिन पे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ तो एनरोल कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे आज हम लेके चल रहे हैं भैया किचन, कि अगर क्योंकि यार वो किचन हमारा थोड़ा प्राइवेट जोन में आ जाता है ना, प्राइवेट अफेयर है कि यार किचन बढ़िया दिखनी चाहिए और खासकर तो हाउस वाइफ का यार किचन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जब भी आप किचन को डिजाइन कर रहे हैं तो 5 सवाल आपको खुद से पहले पूछने हो और अगर आप एक आर्किटेक्ट डिजाइनर तो ये सवाल आपको हर केस में ही पूछना है। आज मैं इस किचन में सिर्फ मेजर बताऊंगा, माइनर में वेबिनार में बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में मैं एक शीट देने वाला हूं आपको जिसमें आपको मजा आ जाएगा देख के कि वो क्या शीट होने वाली, क्यों ये सवाल पूछने हैं, जवाब आपको इसी वीडियो में मिलता रहेगा। वो 5 सवाल होते हैं कि अगर आप किचन डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है भैया बजट, कि यार अगर बजट है मतलब किचन 1 लाख में बनवानी है, 2 लाख में बनवानी है, 5 लाख में बनवानी है। दूसरा जो सवाल आपके पूछना, क्या आपकी किचन में या घर में कहीं भी सीपेज रही है। तीसरा सवाल कि क्या आपके घर में कभी टर्माइट का इशू रहा है, अगर कभी या तो अभी जा चुकी है या पहले कभी रहा था। चौथा सवाल कि आपके घर में रहने वाले लोग कितने, फैमिली मेंबर्स कितने हैं। आई नो थोड़ा सा साउंड कर रहा होगा यार, इससे किचन का क्या लेना देना डिजाइन से, होता है, पता लग जाएगा। एंड द 5th लास्ट क्वेश्चन इज कि आपकी किचन को यूज कौन करने वाला है, क्या उस किचन को रेगुलरली मेड यूज करेगी या आप यूज करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में बताऊंगा, फिर कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा एंड एग्जीक्यूशन। और इन सवालों के जवाब से आप खुद पता लगा लोगे कि मुझे ये मटेरियल लगाना है और इस कॉस्टिंग में जाना है। मजा आएगा, देखते रहना, बहुत सिंपल तरीके से बनाया और सारी वीडियोस या जो वेबिनार में सारे टॉपिक्स है वैसे ही कवर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। अब मटेरियल 2 टाइप के होते हैं, एक फिनिशिंग मटेरियल, एक रॉ मटेरियल। फिनिशिंग मटेरियल मतलब कि जो किचन के बाहर हमें दिखने वाला है, और रॉ मटेरियल जिसके अंदर किचन पूरी बनने वाली है, मतलब कि कारकेस जिसे बोलते हैं, पीछे का ढांचा जिसे हम बोलते हैं। तो जो फिनिशिंग मटेरियल होता है वो कौन कौन सा होता है? लेमिनेट, एक्रिलिक, ड्यूको एंड पीयू। बाकी और भी चीजें होती हैं जैसे स्टेनलेस स्टील में, एल्यूमिनियम में, आजकल उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो अलग ही जोन चले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्या हो गया हमारे पास? प्लाई बोर्ड या जिसे ब्लॉक बोर्ड भी बोला जाता है, MDF, HDF, HDHMR एंड WPC, वुडन प्लास्टिक कंपोजिट पैनल, दैट्स राइट। तो सबसे पहले मेजरली थोड़ा सा बात कर लेते हैं भैया फिनिशिंग मटेरियल के बारे में। अब लेमिनेट क्या है? लेमिनेट 0.8 1 mm में भी आते हैं और भी आते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लेमिनेट अब किस किस फिनिश में आ गई? हमारी ग्लॉस में आ गई और मैट में आ गई, ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों बता रहा हूं। उसके बाद आ गया हमारा एक्रिलिक जो एकदम हाई ग्लॉस फिनिश होता है, जैसे आपकी बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन होती है। ड्यूको एक शाइनी सरफेस देता है, बहुत सही लगता है वो भी, जैसा आजकल हम देखते हैं ना कि एप्पल के या सैमसंग के जो फोन आ रहे हैं जिसमें पीछे ग्लास नहीं होता है लेकिन फिनिश बहुत प्यारी देता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है PU, पॉलीयूरेथेन की जो पॉलिश चढ़ती है, जो कि भैया बहुत ही प्यारी लगती है, हाई ग्लॉस एंड में आता है। फोटो में आप साथ क्या देख पा रहे हो। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आ गए आपके भाई? प्लाई बोर्ड, आपका MDF, SDHMR एंड WPC, ठीक है। अब प्लाई बोर्ड में ना 3 सीरीज आती है बेसिकली, BWR, BWP एंड कमर्शियल प्लाई। BWR मतलब बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, BWP मतलब बॉइलिंग वाटर प्रूफ एंड कमर्शियल प्लाई हो गया। अब फायदा क्या होता है इसमें कि BWR का मतलब ये हो गया कि आपके घर में नॉर्मल मॉइस्चर है तो BWR की जो ग्रेड की जो प्लाई है वो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जोन में रहते हो कोस्टल एरिया में जहां पे सीपेज बहुत है, एग्जांपल के तौर पे साउथ जोन में जहां बारिश हो गई बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे आपको हमेशा BWP यूज करना है।
है 710 ग्रेड की, जिसे मरीन प्लाई भी बोला जाता है, जिसे पानी से मॉइस्चर से बहुत ज्यादा कंटेंट भी आएगा तो भी वो फूलेगी नहीं, उखड़ेगी नहीं, टूटेगी नहीं। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो जो नॉर्मल बोट्स भी बनती है ना, वो BWP प्लाई ग्रेड में ही बनाई जाती है। उसका जो मटेरियल यूज होता है इतनी वाटरप्रूफ होती है, लेकिन हल्के फुल्के मॉइस्चर के लिए BWR इनफ होती है। और कमर्शियल प्लाई का मतलब हो गया कि आपके आप बिल्कुल सीपेज ही नहीं है कहीं दीवार पे, बिल्कुल साफ सुथरी दीवारें हैं, कभी कोई सीपेज ही नहीं है, तो उसके लिए कमर्शियल प्लाई का आप यूज कर सकते हो, वो भी BWP ही होती है एक तरीके से। नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, MDF। बट MDF के सिर्फ शटर्स आप बना सकते हो, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इससे ढांचा नहीं बना सकता, तो इसको मैं कहूंगा इसको थोड़ा बाहर रखते हैं। अब इन दोनों प्लाई में दो चीजें होती हैं, ठीक है। BWR में जो है टर्माइट लगने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेरेटिवली टू BWP एंड एज कंपेरेटिवली टू कमर्शियल प्लाई, ठीक है। तो ये दीमक का इसमें रेशो हो जाता है। नेक्स्ट हो गया SDHMR, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। अब इस HDHMR की खासियत क्या होती है कि जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी है, कई बार होता है ना हम दराज में बहुत ज्यादा वेट रख देते हैं जिसकी वजह से दराज जो है वो हिलने लगती है, डेली हो जाती है, तो इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जो पेच है वहां पे जो स्क्रू कसा गया वो हिलता नहीं है। दूसरा, इसमें टर्माइट लगने के इश्यूज नहीं होते हैं। तीसरा, ये हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि अगर आप साउथ जोन में रह रहे हो तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। चौथा, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके बाहर भैया फिनिश बहुत प्यारी आ जाती है। अगर आप ड्यूको और खासकर PU करने वाले हो तो भाई SDHMR तो बहुत बढ़िया दिखने वाला है, लेकिन सच कर भाई महंगा तो ये भी होता है। अब नेक्स्ट होता है WPC, मतलब कि भाई ना इसमें टर्माइट की दिक्कत है, ना इसमें सीपेज की दिक्कत है, प्लास्टिक में कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो इसको हम यूज कर सकते हैं और आजकल ये इको फ्रेंडली भी है। तो अब हमें ये पता लग गया कि भाई लेमिनेट क्या चीज होने वाली है, एक्रिलिक क्या होने वाला है, प्लाईबोर्ड क्या होने वाला है। तो अब हमें आपको सवाल याद आ रहे हैं जो मैंने 5 सवाल पहले गए थे, तो उसमें से 3 सवालों का जवाब यही मिल गया हमें। सबसे पहले क्या करना है कि हमें देखना है हमें फिनिश कौन सी चाहिए। भाई लेमिनेट में हाई ग्लॉस आती है लेकिन थोड़ा सा ब्लरी रहता है, और एक्रिलिक बिल्कुल हाई एंड मोबाइल की स्क्रीन जैसी दिखाई देती है। PU भी आप चाहो तो बहुत अच्छा करा सकते हो, ड्यूको में भी वही है, लेकिन ड्यूको का एनहेंस वर्जन होता है PU और ड्यूको से थोड़ा सा कम होता है। तो आपको पहले तो फिनिश पता कर लेनी है कौन सी चाहिए। अब आपको देखना है कि भैया आपके घर में क्या टर्माइट रही है, क्या सीपेज रही है। अगर मान लो आपके में दोनों चीजें हैं तो आपको या तो SDHMR पे जाना है या WPC पे जाना है। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि यार SDHMR पे जाएं कि WPC पे जाएं, वो अब आप आगे पता लगाओगे जब हम बात करेंगे कॉस्टिंग की। दैट्स राइट। तब सबसे पहले ये शीट देखो। अब ये डिसाइड कैसे करना है कि यार लेमिनेट में जाएं, एक्रिलिक पे जाएं, PU में जाएं और बोर्ड लगाएं तो कौन सा लगाएं। ये कंबाइंड मिक्सचर होगा। ये कैसे पता लगाया जाएगा कि भैया हमारा पॉकेट का बजट कितना होता है। दैट्स राइट कि यार पता चले अच्छा मनीष आपने ये तो बता दिया कि हाँ यार दीमक के लिए ये बेस्ट है और उसके लिए ये बेस्ट है, लेकिन WPC भी भाई ले सकते हैं, तो पता कैसे लगाएं। ये पता लगाएंगे कि भाई पैसा दोनों का कॉम्बिनेशन, जब एक तरफ एक्रिलिक लेते हैं और दूसरी तरफ प्लाई ले लेते हैं तो इनका रेट निकल के क्या आएगा। तब कॉस्टिंग निकालने के लिए हमें 3 चीजों का पता होना चाहिए, एक रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग, एक फाइनल फिनिशिंग मटेरियल की कॉस्टिंग और तीसरा लेबर रेट कॉस्टिंग। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे टाइल लग गया तो फिनिशिंग मटेरियल क्या हो गया, टाइल। रॉ मटेरियल क्या हो गया, जो उसके नीचे बेस बनता है सीमेंट और बदरपुर का, और थर्ड लेबर कॉस्ट जो उसको लगाने वाली। तब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि लेबर का कितना पड़ता है, मटेरियल का कितना पड़ता है, मैं सीधा आपको कॉस्टिंग बता रहा हूं ढांचे की जो सीधा बन के क्या आएगी। लेकिन एक चीज का और इसमें एक छोटा सा रेट होता है, वो क्या होता है, हार्डवेयर फिटिंग्स का। हार्डवेयर फिटिंग्स का मतलब क्या हो गया, जैसे जो चैनल्स आएंगे, जो पेंट्री यूनिट है। अब मैं इसको चाहूँ तो स्क्वायर फीट में कंसिडर कर सकता था, पर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो बहुत डिटेल में वीडियो जाएगा और लंबी वीडियो पता नहीं आप देखोगे कि नहीं देखोगे, तो इसलिए मैंने लमसम अमाउंट पकड़ लिया कि अगर नॉर्मल किचन से लेकर हाई एंड किचन तक जाते हैं तो इस किचन में 60 स्क्वायर फीट एरिया की किचन में जो 20,000 से लेके 85,000 तक की आप फिटिंग्स लगा सकते हो। अब वो सवाल आ जाते हैं दोबारा, कौन कौन से सवाल पता कैसे लगेंगे। अब सपोज करो कि अगर आपके घर में फैमिली मेंबर्स 6 होने वाले हैं और यही किचन है, तो उसके हिसाब से वहां पे प्लेट्स भी ज्यादा रखी जाएंगी, बाउल्स भी ज्यादा रखे जाएंगे, मतलब कि सामान बहुत ज्यादा रखे जाने वाला है, मतलब कि आपके चैनल पे अच्छा खासा वेट आने वाला है। तो हमें जो चैनल लेने हैं वो किस हिसाब से लेने हैं, 30 kg बियरिंग कैपेसिटी के साथ। मैं एक लिस्ट दे दूंगा एंड में जिसमें kg के हिसाब से सारा लिखा हुआ है। तो हमारा जो टोटल स्क्वायर फीट का जो रेट हुआ SDHMR का 1300 रुपीज, और हमने जो लिया एक्रिलिक ले लिया, मतलब हाई एंड फिनिश ले ली 156। तो 1300 प्लस 156 करते हैं तो 1456 पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आई। और हमने किचन का एरिया कितना था, 60 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आया 87,360 रुपीज। और इसमें अगर हमने साथ के साथ अपनी 30 या 40,000 की एसेसरीज भी जोड़ दी तो ऑन एन अप्रैक्स 1,30,000 के आसपास की किचन का रेट हो गया। ट्रिक कैसी लगी, 1.5 लाख में आपको पता लग गया ना कि अब मेरी किचन किस में बनने वाली है। तो अब आपके पास टोटल कॉस्टिंग है। अब आप अपने पैरामीटर के हिसाब से, अगर दीमक है तो कौन सा बोर्ड, सीपेज है तो कौन सा बोर्ड, फिनिश कौन सी चाहिए उसका बोर्ड, कॉस्टिंग के हिसाब से अब आप अपनी किचन को खुद असेंबल कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और इसके हिसाब से मेरी कॉस्टिंग इतने आने वाली है। लेकिन एक लास्ट स्टेप जो बाकी है, जो कि एक आर्किटेक्ट डिजाइनर को पता होना चाहिए, नहीं तो भैया साइट पे जाओगे ना तो कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री लेबर जो होते हैं वो इतनी बेइज्जती कर देंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने होती हुई देखी है।
और इनिशियल स्टेज पे जब हम फील्ड पे उतरे थे हमने भी करवाई है। बहुत बेइज्जती करते हैं भाई, सह नहीं सकते, बहुत बेइज्जती मारी जाती है। तो वीडियो को पूरा देखना और वेबिनार को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये तो अभी मैं मेजर डिटेलिंग बता रहा हूं, इंटीरियर की कोर डिटेलिंग मैं वेबिनार पे बताऊंगा। अब होती है साइट एग्जीक्यूशन की भाई, एग्जीक्यूशन की टिप, वो टिप आप इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेजर बताऊंगा। टिप्स आपको क्या रखनी है कि सबसे पहले आपको, अगर आप कमर्शियल प्लाई यूज कर रहे हो बिकॉज ऑफ बजट, तो आपको उस प्लाई की बैक वॉल पे, जिस वॉल पे किचन लगने वाली है, फिट होने वाली है, उस वॉल पे आपको या तो टाइल लगा देनी है जिससे कि सीपेज अंदर ना आ सके। टर्माइट है तो टाइल लगाने से पहले जो सीमेंट का मसाला बना रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा दीमक का दवाई डलवा लेना। और सीपेज के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में मैंने टर्माइट के ऊपर पूरी वीडियो डाली हुई है कि भाई दीमक का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो मार्केट में स्कैम कितने होते हैं, वो आप जाके वहां देख सकते हो। नेक्स्ट जो है, कारपेंटर क्या करते हैं जब घर पे किचन बनाते हैं तो बैक साइड में लेमिनेट नहीं डालते हैं, तो वो लेमिनेट इसलिए कि कॉस्ट कटिंग हो जाए, तो आप चाहो तो वहां लेमिनेट भी लगवा सकते हो, नहीं तो पीछे प्लाई पे सिर्फ सीधी सीधी एक पीवीसी शीट आती है 350 रुपए की, वो इंस्टॉल करा सकते हो। नेक्स्ट जो आपको टेक्निक का ध्यान रखना है कि आपको वॉल से किचन को 1 इंची के गैप पे मेंटेन रखना है। अगर ये वॉल है तो किचन आपको सटा के नहीं लगानी है, 1 इंची के गैप पे लगानी, खास करके नीचे कैबिनेट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक है कि यार बजट के कारण किसी तरह हमने सारी किचन कमर्शियल प्लाई में अगर बना दिया, तो जो सिंक एरिया है वहां पे आपको सिर्फ सिंक का बॉक्स अलग से बनवाना है। वो किस में बनवाना है? WPC में, वुडन प्लास्टिक कंपोजिट पैनल में, क्योंकि सीपेज दीमक हमेशा सीपेज आती है और दीमक हमेशा सीपेज एरिया में सबसे ज्यादा आती है। तो अगर आपने वहां WPC बोर्ड लगा दिया, PVC बोर्ड लगा दिया, तो ये दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट जो टिप है वो है कि अगर आप अपनी मॉडुलर किचन है और आपकी कंपनी से बन के आ रही है, तो आपको हमेशा वहां पे जाके विजिट जरूर करना है कि भाई हाँ जो हमारा माल है वो हमें दिखा दो, क्योंकि अक्सर क्या होता है आपका SDHMR बोल के आपको पार्टिकल बोर्ड में किचन दे दी जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है। और अगर आप साइट विजिट पे नहीं जा सकते तो हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, आपके भी आप पे वो विजिट कर लेगी। वो नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि भाई हमारा जो बोर्ड आएगा किचन का, हम एक बोर्ड को कटवा के देखेंगे कि अंदर से आपने मटेरियल क्या डाला है। तो आप रैंडमली कोई भी बोर्ड चूज कर लेना, जिसे फिलर बोलता है। हमेशा हर कॉन्ट्रैक्टर एक एक्स्ट्रा बोर्ड लेके आता है जिसको आप कटवा के चेक कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे वही सेम चीज जो आपको प्रॉमिस की गई थी वो लगाई है कि नहीं लगाई है। और कि भाई हम भी कंस्ट्रक्शन में उतर गए हैं और हम खुद अपना इंटीरियर का काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप हमसे टच करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, आप जाके कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये कि किचन को हमेशा फ्लोर से थोड़ा रेज रखना है, और रेज 2 तरीके से रखा जा सकता है। या तो आप उसके लिए अलग से सीमेंट कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बना दो, नहीं तो हमारे आजकल किचन के नीचे लेग्स लगाई जाती है जिसकी वजह से आपकी किचन रेज रहती है। अब इसमें मैंने पत्थर और टाइल नहीं जोड़ा है क्योंकि वो एक डिफरेंट पार्ट चले जाता है, वुड से अलग हो जाता है, तो इसको मैंने इसमें नहीं डाला। ये मैं वेबिनार में जो मैं कोर्सेज लेके आ रहा हूं उस कोर्सेज में मैंने डिफरेंट टाइप से डाला हुआ है। अब जो सेकंड लास्ट ट्रिक है वो ये है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके घर को किचन को यूज कौन करने वाला है? मेड के। आप देखो, अगर मेड यूज करने वाली है तब आप किचन को मैट फिनिश में, ड्यूको फिनिश में ले सकते हो। अगर मेड नहीं है और आपने उसको रेगुलर साफ नहीं किया तो उसके ऊपर डस्ट जमा हो जाएगी, और जब डस्ट के ऊपर आप कपड़ा लगाओगे उसकी वजह से ड्यूको में या मैट फिनिश में स्क्रैच आने लग जाएंगे, तो देखने में बहुत बुरे लगते हैं भाई। तो ये ट्रिक मैंने लास्ट में जान पूछ के बताई है, नहीं तो आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो। और जो फैमिली मेंबर्स है वो मैं जवाब दे चुका हूं उसका, लेकिन फिर से बता देता हूं। फैमिली मेंबर्स इसलिए पूछा गया है क्यों? क्योंकि जिससे कि ज्यादा बर्तन अगर आप ड्रॉर में डालने वाले हो तो आप लोड के हिसाब से अपने शॉपकीपर को बोल सको कि भाई हमें जो चैनल है वो इस लोड वाले चैनल दे देना, जिससे कि आपका दराज हमेशा सही चलेगा और कभी हिलेगा नहीं। तो गाइस वेबिनार आ गया यार, बहुत मेहनत से बनाया, 7 से 8 महीने मुझे लग गए, जबकि लॉन्च वो जुलाई में होने वाला था, लेकिन इतना सिंपल बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग गई और कितने पेजेस फाड़े हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते भाई। तो बस वही है कि वेबिनार को ज्वाइन कर लेना अगर आप आर्किटेक्ट डिजाइनर हो, और कोर्स का नाम रखा है द 3 मस्कीटियर्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन, दैट्स राइट। और कोर्स अब आ चुका है 499, 7 दिसंबर एनरोलमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप एनरोल नहीं कर पाओगे। और 11 दिसंबर संडे को 2 PM 3 घंटे का सेशन हम लाइव आपके साथ करेंगे, जिसमें Q&A सेशन भी होगा, और ये 3 टॉपिक्स पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जो एनरोलमेंट का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ, क्लिक करो और सीधा लैंडिंग पेज पे आप लैंड हो जाओगे। और अगर आप कॉमन मैन हो तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि अगर आप अपना घर बना रहे हो तो वो भी आप सीख सको। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि होने वाली है बाथरूम इंटीरियर डिजाइन के ऊपर, कि बाथरूम को डेकोरेटिव कैसे करना है, क्या क्या डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट बाथरूम इंटीरियर डिजाइन और उसके बाद 1 BHK इंटीरियर डिजाइन पर। और अगर आप शॉर्ट्स के ज्यादा फैन हो, छोटे क्लिप देखना पसंद करते हो, तो शॉर्ट्स के लिए हमने इंटीरियर को शॉर्ट्स पे अपने इंटीरियर की क्विक टिप डालना शुरू कर दिया है, और सेम ऐसे इंस्टाग्राम पे भी 2 पेजेस हैं, आप दोनों को फॉलो कर सकते हो। सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में। टिल देन, बाय।